आदिवासी लोग का बुद्धि कहाँ से आता है जी? विधानसभा में बोले हैं ना, किसी को बोले हैं नहीं कि आदिवासी लोग को बुद्धि कहते हैं। रिपांश अंसारी सीता सोरेन को बोले हैं सेकेंड हैंड माल है। हमको जमीन बचने से मतलब है, जिसको राजनीति करना है, कांग्रेस बीजेपी जेएमएम करना है वो करे, लेकिन हमको तो एकमात्र लक्ष्य है कि यहाँ का जमीन बचे। जो आदिवासी है और औकात है आदिवासियों में, कितना बड़ा विधायक मंत्री है, तो जमीन आंदोलन जो है नगरीय आंदोलन बचाने के लिए आगे बढ़े। हम लोग स्वागत करेंगे। हमें अपने आप को बचाने के लिए जमीन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, भले इसमें लाठी चले, गोली चले, पुलिस प्रशासन ना संख्या में भेजना है भेजा। यहाँ तो जीवन मरण का सवाल है, इसलिए हम लोग प्रशासन या पुलिस से डरने वाले नहीं। शिबू सोरेन का सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि यहाँ रिम्स 2 आप मत बनाइए, चूंकि शिबू सोरेन का आत्मा यहाँ वास करती है, चूंकि वो खुद बोल के गए हैं कि भाई इसको जोतो। चंपई सोरेन की घोषणा कि 24 अगस्त को वो नगरी की ज़मीन पर हल जोतने जाएंगे, किसानों के साथ, ग्रामीणों के साथ। सरकार अगर रोक सकती है तो रोक ले। मीटिंग हुई है अभी थोड़ी देर पहले। नगरी ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति जो चंपई सोरेन के पहले से ही यहाँ लड़ाई लड़ रही है नगरी की ज़मीन को बचाने के लिए, उनकी कमेटी की मीटिंग हुई है। हमारे साथ देव कुमार धानदा हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन को प्रमुखता से देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं। दादा, आप चंपई दा ने घोषणा की, अब आप लोग भी उस घोषणा में सहमति दर्ज किए, आप लोग भी कमेटी, क्या क्या डिसाइड हुआ है? देखिए, हम लोगों ने इसको 2 महीना पहले से समर्थन हम लोगों ने देना शुरू किया है। जहाँ तक चंपाई दादा की बात है, वो अभी उन्होंने 9 अगस्त को घोषणा किया है। तो निश्चित है कि हम लोग इस पर बहुत मीटिंग, गांव में भी मीटिंग हुई और भी यहाँ मीटिंग हुई, और ग्रामीण लोग आमंत्रित कर रहे हैं, सभी संगठन को आमंत्रित कर रहे हैं। तो आज हम लोग भी शामिल हो रहे हैं और हम लोग भी इस चीज़ों को देख रहे हैं कि भाई ये उपजाऊ भूमि है और नगरी गांव के लिए मात्र इतना ही ज़मीन बचा हुआ है, ये लोग बेघर हो जाएंगे। तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई उन्हीं का पार्टी के विधायक, आपको राजेश कच्छप जी बोल रहे हैं कि हम नामकुम में बंजर भूमि दे देंगे और मांझी में दे देंगे। हमारे धर्म गुरु बंधनतिका जी बोले ब्राह्मणे में 300-400 एकड़ दे देंगे। तो हम लोग सरकार से ये अनुरोध कर रहे हैं कि भाई अब बंजर भूमि बनाइए, और जो है, चूँकि हम तो हेमंत बाबू को यही बोलेंगे कि भाई शिबू सोरेन का सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि यहाँ रिम्स 2 आप मत बनाइए, चूँकि शिबू सोरेन का आत्मा यहाँ वास करती है, चूँकि वो खुद बोल के गए हैं कि भाई इसको जोतो, और किसान उसी से बहुत आनंदित थे। आज शिबू जी नहीं हैं तो लोग चिंतित भी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हेमंत जी अपने बाबूजी के सपनों को पूरा करेंगे और ये ज़मीन जो है किसानों को वापस करेंगे। चंपई सोरेन ने घोषणा की कि 24 अगस्त को आएंगे, सरकार रोक सकती है तो रोक ले। अब तो सरकार के लोग, बीजेपी जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग ये बोलेंगे कि बीजेपी का एजेंडा था। नहीं, देखिए, ग्रामीण ये तय किया है कि जो 28 जो आदिवासी एमएलए हैं, हम लोग सबको निमंत्रण देंगे। तो निश्चित है कि ये लोग पूरे जगह से 2 महीना से निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई हमारा जमीन को बचाओ। तो निश्चित है कि गांव वाले गए होंगे चंपाई के यहाँ कि भाई हम लोग रोपा रोप रहे हैं, इतना तारीख को आप भी आइए। तो इसी में उन्होंने बयान दिया होगा। तो ये लोग सब एमएलए, एमपी, मंत्री किसको छोड़े हैं, सब जगह गए हैं तो दिए होंगे। और हम लोग भी चाहेंगे कि भाई हमको जमीन बचने से मतलब है, जिसको राजनीति करना है, कांग्रेस बीजेपी जेएमएम करना है वो करे, लेकिन हमको तो एकमात्र लक्ष्य है कि यहाँ का जमीन बचे। इसलिए अगर ताकत देने के लिए कांग्रेस वाला भी आए, जेएमएम वाला भी आए, बाबूलाल जी भी आए, चंपाई जी भी आए, तो हमको तो लगता है गांव वाला स्वागत कर रहे हैं। प्रेम शाहिदा है, मीटिंग हुआ है अभी और मीटिंग में तय हो गया कि 24 तारीख को करना है। चंपई सोरेन जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो भी बोले हैं कि 24 तारीख को आएंगे, सरकार रोकना चाहती तो रोक ले। इसको कैसे लेते हैं? देखिए, जो भी जमीन पर संवेदनशीलता दिखाता है या किसान हो, चंपई सोरेन के पहले भी माननीय बंधु तिर्की जी भी बोला है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, बगजक भी हुए उनसे, इरफान अंसारी से, राजेश कच्छप भी बोले हैं और इन लोग भी बोल रहे हैं। और चंपई सोरेन यदि बोले हैं
तो इसको पार्टी से ऊपर उठ के देखना चाहिए। लोग एक क्रोनोलॉजी चलता है कि बीजेपी वाला बोल दिया, कांग्रेस भी वाले भी तो बोले हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि भूमिपुत्र हो चाहे आदिवासी मूलवासी जो भी समर्थन करता हो ज़मीन बचाने के लिए, तो उसका स्वागत योग्य है। हम लोग का तो सहमति बन गई 24 तारीख को, जैसा सुनने में आ रहा है कि कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी करेंगे। तो हम लोग तो हमेशा लड़े हैं 2012 से, और इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखना चाहिए। चंपई सोरेन की घोषणा किया तो अच्छी बात है, हार्दिक स्वागत है। मैं तो चाहता हूं कि गुरुजी जिस प्रकार से घोषणा किया था जोतोरे, उस प्रकार से अन्य कांग्रेस पार्टी के नेता लोग को करना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग को करना चाहिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग करना चाहिए, समाजवादी लोगों को करना चाहिए। एक सामूहिक लड़ाई बन जाएगी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, ज़मीन के मामले हम लोग पढ़ रहे थे, 2013 का एक भी जो है इसकी जो अनुच्छेद है, नियम है, राज्य सरकार पालन नहीं कर रही है। 101 में स्पष्ट कहा गया है कि यदि 5 साल इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार ज़मीन वापस हो जाता है। ग्राम सभा की सहमतियाँ ये है। तो सभी चीज़ों को यदि सरकार वायलेशन करेगी, देख रेख नहीं करेगी, तो हम समझते हैं कि यहाँ पर बहुत दिक्कत हो जाएगा। और हम लोग आज बैठक में भी निर्णय लिए हैं कि गांव कस्बों पर बैठकें होगी, और जहाँ तक एक क्रोनोलॉजी चलेंगे लोग, विरोधी लोग, कि चंपई सोरेन है तो बीजेपी का है। अरे हमें सब पार्टी को चाहिए, सब समाज के चाहिए। जो आदिवासी है और औकात है आदिवासियों में, कितना बड़ा विधायक मंत्री है, तो जमीन आंदोलन जो है, नगरीय आंदोलन बचाने के लिए आगे बढ़े। हम लोग स्वागत करेंगे। सरकार भी चाहेगी कि आप लोग रुके, फोर्स होगा, बैरिकेटिंग होगी। एक बार तो इतना बैरिकेटिंग लगल है, अभी तक लगले है, कैसे उसको कर पाएंगे? देखिए, आदिवासी बहुत जिदियल होता है। यदि वो ठान लेना तो ऐसे ऐसा बैरिकेटिंग को तोड़ के आगे बढ़ेगा। इससे पहले भी यहाँ गोली चली है, पत्थर पड़े हैं, व्यापक आंदोलन हुई है, और इसलिए आदिवासी कभी झुका नहीं है। और वो लोग बैरिकेटिंग लगाए चाहे कुछ भी लगाए, हम लोग नियम संगत भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जन आंदोलन के तौर पर भी ये लड़ाई किसान आंदोलन के तर्ज पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। फोर्स रहेगा दादा उस दिन? पुलिस अपने तरीके से चाहेगी कि आप लोग अंदर नहीं जा पाएँ। पिछले बार 2012 में एक बड़ा संघर्ष चला, पुलिस और ग्रामीणों के बीच में केसेस कई सारे हुए, कैसे उस पर फिर आप लोग काम करिए? देखिए, आदिवासियों के ऊपर में जुल्म का अति हो गया है। शुरू से सरकार जो है फोर्स दिखा करके हमारे आंदोलन को दबाने का काम किया है और आदिवासियों से जमीन लूटने का काम किया गया है। आप देख रहे हैं कि बिरसा एग्रीकल्चर बनाने के लिए भी जो है नगड़ी काके के लोगों को ज़मीन से विस्थापित किया जा चुका है। 2012 में लॉ यूनिवर्सिटी के नाम से भी यहाँ वही खेल चालू हुआ और आंदोलन भी हुआ। फिर से रिम्स 2 के नाम से जो है मतलब वही स्थिति बना हुआ है। तो आखिर आदिवासी जाए तो कहाँ जाए? आज आदिवासी का जो स्थिति है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो बचेंगे नहीं। तो हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम तो लड़ेंगे ही। हम लोग जो हैं यहाँ से हट करके क्या समुद्र में बसने जाएंगे? तो ज़मीन है तो हम हैं, इसलिए हमें अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। भले इसमें लाठी चले, गोली चले, पुलिस प्रशासन ना संख्या में भेजना है भेजा। यहाँ तो जीवन और मरण का सवाल है, इसलिए हम लोग प्रशासन या पुलिस से डरने वाले नहीं। तो ये है 24 तारीख की घोषणा है, और 24 तारीख को फोर्स भी रहेगी, विवेक है, पुलिस भी रहेगी, सरकार भी चाहेगी कि आप लोग नहीं जाएं जैसे पिछले बार हुआ था, और एक बड़ा संघर्ष होगा। कैसे करिएगा उसको? जो 12 साल पहले जो लड़ाई थी वो अलग तरह की लड़ाई थी, लेकिन इस साल जो 12 साल के बाद में अभी 2025 की है लड़ाई, जो कि ये अलग तरह की लड़ाई है। जो हमारे माननीय शिबू सोरेन ने कही थी कि जोतो रे, वही मुहिम से लेके हम लोग 24 तारीख को जोतने का काम करेंगे, सारा खेत को जोतेंगे, रोपा रोपेंगे। और इसमें बढ़ चढ़ के पूरे गांव के जितने भी लोग हैं सब कोई गांव से सभी को उठ के आएंगे, अपना बैल बकरी जो बैल है झाड़ जोतने का वो अपना जोड़ा लेके आएंगे और ट्रैक्टर लेके आएंगे। और हम लोग एकदम मुहिम के साथ में ये जीन्स पैंट में नहीं रहेंगे, हम लोग सब हाफ जो क्या बोलते हैं उसको, रोपा रोपने समय जो ड्रेस में, हाँ, जो रोपा रोपने समय जो ड्रेस में रहे, कुदाली उदाली पकड़ के एकदम निकलेंगे और रोपा रोपने का मुहिम में चलेंगे। उसमें जो कि गांव के सभी साथी लोग यहाँ पे आएंगे, और यहाँ के गांव के आसपास के जितने हैं सभी साथ कोई आएंगे। अच्छा दादा, अच्छा और भी लोग आएंगे क्या बाहर से? कोई जैसे एक तो चंपई सोरेन आएंगे, और कुछ नेताओं को आप लोग निमंत्रण दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि और भी लोग आएँ?
देखिए, ये निमंत्रण तो हम लोग नहीं दे रहे हैं, नगरी के वासी जो है वो लोग दे रहे हैं। और ये लोग बहुत लोग गिड़गिड़ाए, जितने सत्ता पक्ष के नेता है गिड़गिड़ाए। एक नेता तो यहाँ का बोल दिया, अरे ये बीजेपी का सरकार तो तब ना मजा आता लड़ने में। ग्रामीणी को बोला है कि बीजेपी का सरकार रहता तब लड़ने में मजा आता है ना, इसलिए हम लोग नहीं लड़ पाएंगे। गांव वाला सब जगह गया, सब जगह गिर गया। जितना हमको लगता है कि 10-12 विधायक और मंत्री के लोग पास लोग गए, यहाँ के लोग किसी ने आश्वासन नहीं दिया कि वो जमीन बचेगा नहीं। बंधु तिर्की ऐसा गिड़गिड़ाया, कांग्रेस का हेमंत जी से गिड़गिड़ाया, कांग्रेस आला नेता को लिखा कि भाई उस जमीन खेतीहर जमीन है, माने उतना ही नगरीवासी को जमीन है, ये लोग बेघर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार क्या इसमें है कि नहीं। दूसरी बात, इससे पहले शिलान्यास कर चुका है आगे स्वास्थ्य विभाग, और क्या जरूरत पड़ा कि वहाँ छोड़ के यहाँ आया। किसी लोग को बचाने के चक्कर में आदिवासी लोग के पास आ गया मारने के लिए। वो हम निकाल रहे हैं, शिलान्यास किया था ना, उसका हम लोग निकाल रहे हैं कि कब शिलान्यास किए थे, तो वो कहीं और था न, के लिए यहाँ लोग और कर रहे हैं। दूसरी पिठोरिया उठेरिया बुकरू तरफ उधर देखा। उसका शिलान्यास हो चुका है न, किसी समुदाय को बचाने के लिए आदिवासी के खिलाफ। दूसरी बात, स्वास्थ्य मंत्री यही विधानसभा में बोला, ये आदिवासी लोग का बुद्धि कहाँ से आता है जी? विधानसभा में बोले हैं ना, किसी को बोले हैं नहीं कि आदिवासी लोग को बुद्धि कहते हैं। इरफान अंसारी सीता सोरेन को बोले हैं सेकेंड हैंड माल है, वो कहते हैं हम आदिवासी के ही देती है। वो आदिवासी विरोधी है, इसलिए कहीं और से छोड़ के। अंसारी आदिवासी विरोधी आप बता रहे हाँ भाई, विधानसभा में बोले हैं आदिवासी लोग का बुद्धि कहाँ से आता है? देख लीजिए, सीता सोरेन को बोले हैं कि सेकेंड हैंड माल है। बताइए, आदिवासी को नहीं बोला, और तो किसी को नहीं बोला है, समझे ना? ये आदिवासी को बोला है कि आदिवासी तो कहाँ है? चंपा सोरेन आएंगे तब भी ये बोलेंगे कि भाजपा वाला लोग जा रहा है। सब आएंगे, जो इसको दर्द है आदिवासी का सब आएंगे। हो सके बाबूलाल मरांडी भी आएंगे। आपको बता रहे कांग्रेस का 2 विधायक यहाँ आएंगे, 100% वो लोग बोले हम लोग आएंगे, सहमति दे चुके हैं कांग्रेस का। अब जेएमएम का आए चाहिए नहीं कर सकते नहीं। कांग्रेस का 2 विधायक यहाँ आएंगे, वो बड़ा नेता आएंगे। हो सके बंधु तिर्की आ जाएंगे बचाने के लिए। वो तो लगातार बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, इरफान से झगड़ा भी हो रहा है। जी जी जी, तो सरकार आज विधानसभा में बहस हो जाए ना नगरी के लिए, सत्ता पक्ष कम से कम आधा तो नहीं, माने कम से कम 10 विधायक 15 विधायक ऐसा होगा कि नगरी के समर्थन में बोलेंगे। अगर बहस हो जाए तो विधानसभा में सत्ता पक्ष के लोग बोलेंगे।